हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 4th का लेसन 11 संगति का फल। मीन्स हमें कैसे लोगों के बीच में रहना चाहिए, संगति का कैसा फल होता है। देखिए, था गुलाब का पौधा कहीं पर, फूल खिले थे उसमें सुंदर। हमें पता है ना कि जो गुलाब का पौधा होता है और उसमें जो गुलाब के फूल होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हमें सुंदर दिखते हैं। देखिए, लड़का एक वहाँ पर आकर, सूंघा ठेला एक उठाकर। एक लड़का वहाँ पर आता है और एक ढेला उठाकर वहाँ से सूंघता है। महक रहा था ढेला ऐसा, ताज़ा फूल महकता जैसा। वो ढेला जिसमें फूल लगे हुए थे वो भी बहुत ही ज़्यादा खुशबू दे रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो ढेला भी एक फूल ही हो। फूल वहाँ पर झड़ते होंगे, उसके ऊपर पड़ते होंगे, क्योंकि क्या होता होगा, उस ढेले में ही तो फूल लगे हुए थे ना, तो फूल टूट टूट के कहाँ पर वो गिरते होंगे, उस ढेले के ऊपर पड़ते होंगे। इससे उसमें खुशबू आई। इससे क्या हो गया, उस ढेले में भी खुशबू आ गई, जबकि वो तो एक फूल था ही नहीं। हमें पता है ना, संगति का फल ऐसा भाई, यानी संगति का फल ऐसा होता है। देखिए, ये बच्चा दिखा रखा है, इसके पास क्या लगा हुआ है, ये रोज़ का प्लांट लगा हुआ है। और ये रोज़ को नहीं सूंघता बच्चा, इसने इन ढेलों को उठाया और इसको सूंघने लगा। अब क्या हुआ, जब उसने इसे उठा के सूंघा तो इसने देखा कि इसमें से भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ऐसा किस लिए हुआ होगा, क्योंकि जब ये फूल टूट टूट के इस ढेले के ऊपर गिरते होंगे तो इसमें भी क्या आ गई होगी, खुशबू आ गई होगी। ऐसा किस लिए कहा गया है कि देखो, संगति का फल जो होता है ऐसा होता है। अब ये अच्छे लोगों की संगति में था, एक तरीके से कह दो कि खुशबू, फूलों के अंदर बहुत खुशबू होती है, बहुत अच्छे और सुंदर दिखाई देते हैं। इसी वजह से ढेला भी उन्हीं के पास रहता था, तो उसमें भी क्या आ गई थी, खुशबू आ गई थी। इसलिए आप लोगों को भी बेटा क्या समझाया जाता है कि हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। मीन्स हम जिस तरह के लोगों के बीच में रहेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। अगर आप अच्छे लोगों में रहोगे तो आप में अच्छी आदतें रहेंगी। अगर आप आसपास बुरे लोगों में रहेंगे तो उनके अंदर की जो बुरी आदतें हैं वो आपको लग जाएंगी, आप वैसे ही बन जाओगे। इसलिए हमें क्या कहा गया है, हमें ये कहा गया है कि हमें हमेशा हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। हमें अच्छे लोगों का साथ पकड़ना चाहिए, बुरे लोगों के साथ हमें नहीं रहना चाहिए। यही गुलाब की बात थी। वो ढेला गुलाब के बीच में रह रहा था तो उसमें अच्छी अच्छी खुशबू आ गई थी। इसी प्रकार हमें हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए। हमें कभी भी बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। हम जैसे जिन लोगों के साथ रहेंगे वैसी ही आदतें हमारे में आ जाएंगी। तो देखिए बेटा, ये एक बिल्कुल छोटी सी पोएम थी जो आपको शिक्षा देने के लिए बनाई गई है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए। अब देखिए आप इसकी बैक एक्सरसाइज बेटा। देखिए इसके नए शब्द। एक वर्ड इसमें आया सूंघा। सूंघा का मतलब होता है नाक से सूंघना। ढेला, अब ढेला होता क्या है, मिट्टी का टुकड़ा। जिस मिट्टी में वो लगा था ना प्लांट, उस मिट्टी का टुकड़ा, उसको हम क्या बोल सकते हैं, ढेला। आगे देखिए बेटा, महक। महक का मतलब क्या होता है, खुशबू। महक बोल सकते हैं हम खुशबू को। आगे देखिए आप, खुशबू। खुशबू का मतलब क्या होता है, अच्छी गंध या फिर सुगंध। जो भी आपको इजी लगे आप लर्न कर सकते हैं। आगे देखिए,
संगति। संगति का मतलब होता है साथ रहना। फल। फल का मतलब हमारा होता है नतीजा। आगे देखिए बेटा इसके क्वेश्चन आंसर्स आप देखिए। इसके मौखिक क्वेश्चन। इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि कौन है जिन्होंने इतनी ब्यूटीफुल पोएम लिखी है और हमें अच्छी सी शिक्षा देने के लिए लिखी है? उन कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध अयोध्या सिंह, ये उनका नाम है। आगे देखिए। लड़के ने क्या सूंघा? लड़के ने क्या सूंघा था? हमें पता है लड़के ने ढेला सूंघा था। आगे देखिए बेटा। ढेला किसके समान महक रहा था? ताजे फूलों के समान। देखिए वो फूल नहीं था लेकिन फिर भी फूलों की तरह महक रहा था, क्योंकि इसकी संगति किसकी थी? फूलों की। और फूलों की संगति अच्छी होती है ना, क्योंकि फूल हमें क्या करते हैं? क्योंकि फूल हमें खुशबू देते हैं। इसी तरीके से उस ढेले में भी क्या आने लग गई थी? खुशबू आने लग गई थी। यानी कि वो ढेला किसके समान था? ताजे फूलों के समान था बेटा। आगे देखिए आप। इस कविता में किस पौधे का वर्णन हुआ है? किस प्लांट की बात कर रहे थे हम इस कविता में? इस कविता में दोबारा देखिए। इस कविता में गुलाब के पौधों का वर्णन हुआ है। हमें पता है कि हमने इसमें किस चीज़ की बात की थी? गुलाब के पौधे की बात की थी। आगे देखिए बेटा। ढेले में खुशबू किस प्रकार आई? फूलों के झड़ने से ढेलों में खुशबू आई। हमें पता है कि फूल क्या थे? झड़ रहे थे। इस वजह से क्या हुआ? ढेलों में खुशबू आ गई थी। आगे देखिए बेटा। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। ये पोएम आपने पढ़नी है और ये कविता आप इसको पैराग्राफ को पूरा करेंगे पोएम में से देखकर। आपको उसमें से ये लाइनें पूरी की पूरी करनी है। आपको ये लाइंस पढ़कर आपने अच्छे तरीके से ये पोएम पूरी करनी है, कंप्लीट करेंगे इसमें। आगे देखिए बेटा। अब उसने हमें कहा समान तुक वाले शब्द लिखिए। अब समान तुक वाले मीन्स जिसे आप क्या बोल देते हो इंग्लिश में? राइमिंग वर्ड, जिनमें सेम सी साउंड आए बेटा। जैसे देखिए पेड़। पेड़ जैसा ही क्या है? भेड़। फूल। फूल जैसा ही क्या है? धूल। सेम साउंड आनी चाहिए। फल। फल जैसा ही क्या है हमारा? हल। महक। महक जैसा ही हमारा क्या है? चहक। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे देखिए बेटा। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। विपरीत अर्थ वाले शब्द कह दें या फिर वो आपको क्या कह दे? विलोम शब्द कह दे। दोनों का मतलब क्या है? उल्टे अर्थ वाले बताने हैं आपको। देखिए। एक, अनेक। ऊपर, नीचे। फूल, काटा। दोबारा देखिए। एक, अनेक। ऊपर, नीचे। फूल, काटा। उल्टे बताने हैं हमें। इसी तरीके से खुशबू, बदबू, ताजा, बासी, सुंदर, असुंदर। इस तरीके से ये हमारे उल्टे अर्थ वाले शब्द है बेटा। आगे देखिए।
दिए गए शब्दों में से क्रिया शब्दों के आगे टिक लगाइए। क्रिया मतलब किसी काम का होना, उसे बोलते हैं क्रिया। जाना एक क्रिया है, काम है, इस पे भी टिक आएगा। उठाना एक क्रिया है। खिलना एक काम ही है, ये भी, इसलिए इसमें भी टिक आएगा। लेकिन सुंदर कोई क्रिया नहीं है, तो इस पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमें तो क्रिया पे टिक लगाना है ओनली। इसी तरीके से सूंघना, जैसे किसी भी चीज़ को सूंघना एक काम ही तो है, तो ये भी एक क्रिया है, तो टिक आ जाएगा। खेलना ये भी एक क्रिया है, तो इस पर भी बेटा टिक आ जाएगा। झड़ना ये भी एक क्रिया है, इसलिए इस पे टिक आ जाएगा। फूल कोई क्रिया नहीं है, तो इस पर हमारा कुछ भी नहीं आएगा। आगे इसी प्रकार से देखिए आप। ताज़ा कोई क्रिया नहीं है। लड़का कोई क्रिया नहीं है। खुशबू कोई भी क्रिया नहीं है। पौधा कोई भी क्रिया नहीं है, मतलब इस लाइन में कुछ भी क्रिया नहीं है, तो किसी पर भी टिक हम नहीं लगाएंगे। आगे देखिए, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। गेम के जैसा ही है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। जैसे उसने मुझे एक वर्ड दे दिया खुशबू, मैं खुशबू पे XYZ कोई भी सेंटेंस बना सकती हूँ। जैसे मैंने खुशबू पे सेंटेंस बनाया, मुझे गुलाब की खुशबू अच्छी लगती है। मैंने तो ये बनाया, आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं, खुशबू आना चाहिए उसमें। फूल, बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, तो फूल के ऊपर मैंने वाक्य बना दिया एक। पौधा, मैंने गमले में पौधा लगाया, तो पौधे पर भी मेरा एक सेंटेंस जो है मैंने वो बना दिया। आगे देखिए बेटा, लड़का, यह लड़का बहुत होशियार है, मैंने इस लड़के के ऊपर भी एक वाक्य बना दिया बेटा। आगे देखिए आप, देखिए, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। बेटा ये हमारा एक दोहा है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, उन्होंने यही कहा है कि इस दोहे का अर्थ अपनी अध्यापिका से पूछकर लिखिए। मतलब कि इस दोहे का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है। देखिए, इसका मीनिंग है अच्छी संगति से अच्छे गुण आते हैं। मीन्स अगर आप अच्छे लोगों में रहोगे तो आपके अंदर किस तरीके के गुण आएंगे? अच्छे गुण आएंगे। आगे देखिए, परिश्रमी व्यक्ति के साथ रहने से आलसी व्यक्ति भी परिश्रमी बन जाता है। मीन्स अगर आप अच्छे लोगों में रहोगे तो जो आलसी व्यक्ति होता है ना, उसको भी कैसी करने की आदत पड़ जाती है? मेहनत करने की, क्योंकि वो अच्छे लोगों की संगति में रहता है। तो आलसी व्यक्ति भी परिश्रमी बन जाता है। आगे देखिए, इसी तरह दयालु के साथ रहने पर हम दयालु बन जाते हैं। इसी प्रकार से अगर हम दयालु बंदे के साथ रहेंगे, दयालु व्यक्ति के साथ रहेंगे, तो हमारे में भी किस तरीके के गुण आ जाएंगे? दयालुता के गुण आ जाएंगे बेटा। इस तरीके से हमें जैसे लोगों में हम रहते हैं वैसा ही हम पर प्रभाव पड़ता है। तो उसने वही कहा, तो संगति का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है। यही इसने इसी तरीके की बात कही। मीन्स हम जैसे लोगों में रहेंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप मेहनती लोगों में रहेंगे तो आप कैसे बन जाओगे? मेहनती ही बन जाओगे, और आलस जो है वो हमारा कम हो जाएगा, क्योंकि हम में उसके जैसी ही आदतें आ जाएंगी।
इसीलिए हमें हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए। इस दोहे का भी जो हमारा मतलब था वो यही था। आगे देखिए बेटा, इन शब्दों के आधार पर कविता लिखी है। उसने हमें कुछ शब्द दे दिए जिनको हमको यूज़ करना पड़ेगा, और उनको यूज़ करके ही हम क्या कर सकते हैं, एक कविता बनानी है हमें, और वो शब्द उस कविता के अंदर आने चाहिए, जैसे कि तितली, फूल, कली, शूल, बचना, बोली, बैठी और प्यारी। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जैसे कि इस पर इन शब्दों को यूज़ करके हमको एक कविता बनानी थी, उस कविता को हम बनाएंगे। जैसे देखिए, एक प्यारी सी तितली थी, यानी कि हमें पता है तितली वैसे ही कितनी प्यारी दिखती है, कितनी ब्यूटीफुल दिखती है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती है बेटा। वो पहले भी बता चुके हैं कि वैसे इंसेक्ट खूबसूरत नहीं होते हमारे, केवल अकेला एक इंसेक्ट ऐसा है जो है तो इंसेक्ट, कीड़ा, लेकिन वो कैसा दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। वैसे तो अगर हम इंसेक्ट्स को देखें तो वो बहुत ही भद्दे दिखाई देते हैं, गंदे दिखाई देते हैं, लेकिन तितली ऐसा इंसेक्ट है हमें जो क्या दिखाई देता है, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। तो देखिए, एक प्यारी सी तितली थी, वह फूल पर बैठी थी। अब तितली है, वो किस चीज़ के ऊपर बैठी थी, फूल पर। देखिए, तितली वैसे इतनी सुंदर होती है, अगर फूल के ऊपर बैठी हुई दिख जाए तो वो और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है, क्योंकि फूल भी इतना सुंदर होता है हमारा। उसने देखी एक कली, देख कली को वो बोली। अब तितली थी, तितली ने एक कली देखी और कली को देखकर वो क्या बोलने लगी, बचना मुझको शूल से, देखूं तुझको दूर से। क्या बोली वो, बचना मुझको शूल से, देखूं तुझको दूर से। वो फूल को क्या देख रही थी, दूर से देख रही थी, ऐसा वो बोल रही थी। तो देखिए, ये हमें क्या दिखा रखी है, ये हमें बटरफ्लाई दिखा रखी है बेटा। देखो कितनी खूबसूरत दिखाई देती है बटरफ्लाई। तो देखिए, इस कविता में जो भी वर्ड्स आए थे, जो उन्होंने हमें यूज़ करने के लिए वर्ड्स कहे थे, उनको यूज़ करके हमने क्या बनाई है, एक छोटी सी कविता बनाई है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये कहानी, ये जो आपकी कविता है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। सब कुछ हमारा किस पे डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है। हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। देखिए, आप कक्षा में ही देखिए, अगर कोई बच्चा किसी होशियार बच्चे के पास बैठ रहा है, ऐसे बच्चे के पास बैठ रहा है जो कक्षा में क्या आता है, फर्स्ट आता है, प्रथम आता है, तो जो उसका फ्रेंड होगा, जो उसके पास डेली बैठेगा, उसको क्या लगेगा कि मुझे भी इसकी तरीके से ही मेहनत करनी चाहिए। अब जो बच्चा फ़र्स्ट आता है, उसका फ़र्स्ट आने का रीज़न क्या होता है कि वो बहुत ही परिश्रमी होता है, मेहनती होता है। तो देखिए, अब जो बच्चा उसके साथ बैठता है, उसके भी दिमाग में क्या आता है, ये आता है कि मुझे भी इसकी तरह क्या करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। मैं भी कक्षा में फ़र्स्ट आ सकता हूँ, क्योंकि हमें पता है ना, जो भी मेहनत करता है वही कक्षा में सबसे ज़्यादा पहले नंबर पे आता है, फर्स्ट पोजीशन उसी की आती है। तो दूसरा बच्चा उसके साथ बैठा हुआ यही सोचेगा कि ये इतनी मेहनत करता है, मैं भी इतनी मेहनत करूँगा। वो अपना पूरा काम करके लाता है तो मैं भी अपना पूरा काम कंप्लीट रखूँगा। तो इसे ही हम संगति का असर कहते हैं, जिससे कि उस पर कैसा प्रभाव पड़ा, अच्छा प्रभाव पड़ा। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि हम अपना हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए। अगर हम अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो हम हमेशा कुछ ना कुछ अचीव कर पाएंगे बेटा, कुछ ना कुछ लाइफ में हम बन पाएंगे। इसीलिए हमें हमेशा अच्छे बच्चों के साथ ही रहना चाहिए।
और सबको अच्छी अच्छी बातें समझानी भी चाहिए। तो यही इस पोएम में हमें बताया गया था। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी बेटा। अब आपको करना क्या है, इसके नए शब्द और क्वेश्चन आंसर्स आपको नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। पूरी बैक एक्सरसाइज लर्न भी करेंगे और ये छोटी सी पोएम है, इसको आप रीड भी करेंगे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।